पड़ गई थी जब उनको ये करें बताया। वो ये कि 50 तलबा को भारत में जबरन वापस भेज दिया गया है भारत से। और अभी कुछ देर पहले जनरल साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। जनरल साहब, ब्रेक में मैंने एक ट्वीट देखा, हिंदुस्तान टाइम्स की जानिब से लिखा गया है कि अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी रिफ्यूजेस टू विजिट पाकिस्तान टिल टेररिस्ट आर हैंडेड ओवर। तो हम ये देखते हैं कि भारत की जानिब से तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वो हर सतह पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो उनकी हुकूमत हो, चाहे वो डिप्लोमेट्स हो, वो बदनाम करते हैं और टेररिस्ट स्टेट कहते हैं। तो क्या हमारी जानिब से जो सिफारती सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं वो काफी हैं, और फिर हमें क्या करना होगा, क्योंकि आप तो हमें हर सतह पर बदनाम कर रहे हैं। जी, दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान का जो नैरेटिव था कि चंद वाक़यात को उन्होंने लेकर ये कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है या स्पॉन्सर कर रहा है। अभी वही सबक जो अशरफ गनी ने भी सीख लिया है, और मेरा ख्याल है कि इसके पीछे अमेरिकन सोच भी है कि पाकिस्तान को दबाव में रखा जाए। इस तरीका ये है कि आजकल ग्लोबल पॉलिसी ये है कि सारा डर्टी वर्क दूसरे करें, उसके लिए वो दबाव डालते हैं। यानी एक अमेरिकन पॉलिसी या वेस्टर्न पॉलिसी है कि अफगानिस्तान को अगर सीधा करना है तो पाकिस्तान पर दबाव डालो, पाकिस्तान से करवाओ, इसकी चाबी पाकिस्तान के पास है। तो अशरफ गनी ने एग्जैक्टली वही बात की है जो हिंदुस्तान पिछले 15 साल से कर रहा है। तो पाकिस्तान को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा डिप्लोमेटिक मनूवर जो है बड़ा कमज़ोर है। हमारा डिप्लोमेटिक जो रिस्पॉन्स है फ्रैक्चर्ड है, टेंटेटिव है, कमज़ोर है, वीक है। हम अपने व्यू पॉइंट को जो कई दफ़ा बहुत बड़ी एक दलील पे बेस्ड होता है उसको भी सेल नहीं कर पा रहे। ज़रूरत क्या है कि हमारा फॉरेन ऑफिस मीडिया को साथ लेके चले और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको साथ लेके चले और एक प्रोएक्टिव पॉलिसी बनाए। अफगानिस्तान देखें जी, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, अफगानिस्तान हमारा दोस्त भी नहीं है। अफगान और पाकिस्तान रिलेशनशिप 1947 से ये सर्द गर्म रहे हैं। हिंदुस्तान पक्का दुश्मन है, वो दे हेट अस। उनके अंदर आजकल की जो हुकूमत बीजेपी की है उनको तो बिल्कुल एक नेकेड पॉलिसी है, हेट पाकिस्तान, आइसोलेट पाकिस्तान, ठीक है, उस पर डैमेज पाकिस्तान, ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी। लेकिन अफसोस की बात है कि अफगानिस्तान भी उनके साथ मिल चुका है। हालांकि हमारा एक बड़ा आला सतह का पार्लिमानी वफद गया जो बड़ा खुशाइंद बात है, और इन्होंने बड़े उसमें शेरपाव साहब भी थे, अचकजई भी थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन अशरफ गनी ने उनको भी वो रिस्पांस नहीं दी है, और उसके बाद उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान के दौरे पे नहीं जाता हूँ। हालांकि अफगानिस्तान की इकॉनमी टोटली पाकिस्तान डिपेंडेंट है। हालांकि 30 से 40 लाख अफगान आज भी यहाँ बैठे हैं। अगर अफगानिस्तान वाले अफगान नाराज हैं तो पाकिस्तान में बैठे अफगान हमसे खुश कैसे हैं? तो अगर ये खुश हैं तो वो नाराज कैसे हैं? आज तक हमने ये लिंकेज नहीं किया कि 30-40 लाख अफगानी जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो इनको बोले आप जाएं और अपने भाइयों को बताएं। इस तरह के बिल्कुल इस तरह की बातों से और इस तरह के जुमलों से ये तासुर दिया जाता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की मुआमलत कर रहा है और सारे दहशतगर्द आके यहीं पर पनाह ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर ऑपरेशन जारी है, ज़र्ब-ए-अज़्ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, जिसमें कई दहशतगर्दों को और उनके ठिकानों को भी तबाह किया गया। ये तो हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो ये सिर्फ भारत और अफगानिस्तान को नहीं दिख रहा। भारत अफगानिस्तान में जबकि पाक फौज की जानिब से कार्रवाइयां की गई हैं, वहां दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। तो फिर ये सब हम दुनिया को बताएं ना, उनको क्यों नहीं दिखता? फिर भारत का साथ क्यों देता है अमेरिका और दीगर, अगर हम ममालिक की बात करें तो? देखिए जी, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान तो एक स्टेट ऑफ डिनाइल में है। वो कल्प्रेट भी है और डिनाई भी करते हैं। ये सारी दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है ये वाया अफगानिस्तान ही हो रही है। करवाने वाला रॉ है, करवाने वाला हिंदुस्तान है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो तो अफगानिस्तान है। जब हमने ये बात की है और इफेक्टिवली इस केस को टेकअप किया है तो अफगानिस्तान डिनाइल में चला गया है, उल्टा उन्होंने हमें एक्यूज करना शुरू कर दिया है। तो इशू ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, लेकिन एक क्लाइमेट होती है, एनवायरमेंट होती है जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। दे आर नॉट एंटी पाकिस्तान, दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान की हमायत भी नहीं कर रही। वजह उसकी ये है कि हम उस तरह देखें, आज आपने देखा तुर्की के सदर गए हिंदुस्तान में, उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पे खड़े होकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो ये नहीं है कि डिप्लोमेटिकली हमको वीक है। चाइनीज 100% आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस्लामी ममालिक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि ये दो हमसाये जो हैं हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, ये एक प्लान के तहत पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके अंदर की मुसीबतें, उनके अंदर के खलफशार बगावतें वो पाकिस्तान के जरिए हल कराएं।
पाकिस्तान ना हिंदुस्तान का जिम्मेदार है ना अफगानिस्तान का जिम्मेदार है। अफगानिस्तान में अगर खाना जंगी हो रही है, उनकी अपनी मेकिंग है, उनके अपना खुद साख्ता ये सिस्टम है। अमेरिकन पॉलिसी की फेलियर है, अमेरिकन अफवाज की फेलियर है। अभी उस नाकामी को वो पाकिस्तान पे थोपना चाहते हैं और पाकिस्तान को चाहिए बड़ा रोबस्ट जवाब दे कि जो हम कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हम स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं, हमारी स्टेट जो है टेरर स्पॉन्सर नहीं है। इंडियन आर डिक्लेयर्ड टेरर स्पॉन्सर। अफगानिस्तान से तो आए दिनों लोग हम पकड़ रहे हैं, उनके मुंह पे मार रहे हैं कि ये तुम्हारे बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों डिनाइल में हैं और एक झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा केस सादा है, हम सच पे हैं, सिर्फ ये है कि हमें उसको आर्टिकुलेट सही सवाल तरीके से फिर वहीं आ जाता है कि वो तो झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो सच को झूठ बनाकर जो पेश किया जा रहा है दुनिया में, वो भी उस तरह से फेस ऑफ जिसे आप कहते हैं वो नहीं कर पा रहे शायद हम लोग अभी तक, क्योंकि बार बार दुनिया की जानिब से हमें दहशतगर्द स्टेट करार देने जाने के लिए इंडिया जो इकदाम कर रहा है या इंडिया जो कोशिशें कर रहा है वो हर सतह पे कर रहा है, तो हमें भी हर सतह पर इसी तरह से इकदाम करना होंगे ना, और प्रोएक्टिव सोच जिसने आपने बात की वो एक्शंस लेने की जरूरत है इस वक्त। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि हिंदुस्तान का केस कमज़ोर है, बल्कि केस है ही नहीं है, वो ड्रामा है, स्क्रिप्टेड है और इनेक्टेड। हर तीसरे दिन कभी उड़ी, पठानकोट, बॉम्बे, पार्लियामेंट, आप देखिए स्क्रिप्ट एक ही है, लहजा एक ही है, बयानिया एक ही है, उसी को बार बार धो धो के फिर पेश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें उठानी है। पाकिस्तान के बाय द वे आर्म फोर्सेस की बड़ी अच्छी स्टैंडिंग है दुनिया में। आपने देखा कि जब हमारे आर्मी चीफ बाहर जाते हैं, तकरीरें भी करते हैं, लोग सुनते हैं। हमारी डिप्लोमेसी भी इतनी कमज़ोर नहीं है, हमारा मीडिया भी बहुत स्ट्रांग है और हमारा मीडिया बड़ा दुरुस्त तरीके से पाकिस्तान के केस को आर्टिकुलेट कर रहा है। लेकिन हमें अपनी एफर्ट को सनर्जाइज करना है, इंटीग्रेट करना है, होलिस्टिक बनाना है और परसिस्ट करना है। हम एक दिन बात करते हैं जंग की, दूसरे दिन बात करते हैं सुलह की, तीसरे दिन बात करते हैं किसी और चीज़ की। हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान के साथ जंग के लहजे में बात कर रहा है, तो हमें उसका तोड़ सोचना है और हमें इस लहजे का जवाब इसी लहजे से ही देना है। जब तक वो अपनी क्लाइमेट को चेंज नहीं करते, अपनी गुफ्तगू को चेंज नहीं करते, अपनी सोच को नहीं बदलते, पाकिस्तान को बिल्कुल अपनी स्टांस पे खड़ा रहना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें, बच्चे भेज दो, खिलाड़ी भेज दो, फनकार भेज दो, क्रिकेट भेज दो, पीसीबी भेज दो, ये सारे के सारे फेल हो गए। हमारे साबका वजीर खारजा गए, बड़े कसूरी साहब बड़े जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ उसके साथी का मुंह काला कर दिया उन्होंने। अभी क्या शक रह गया है? कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान से अपने तल्लुकात को आप फ्रीज कर दें, होल्ड पे कर दें, मुनक़ता कर दें। उनको थोड़ी समझ आए कि पाकिस्तान में इतनी कोई आग नहीं लगी हुई हिंदुस्तान से दोस्ती करने की। अमन को कुछ नहीं हुआ। जब पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल हो गया है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं होगी। जब लड़ाई नहीं होगी तो फिर हमें किस बात की जल्दी है? हमें अपना स्टांस दुरुस्त रखना चाहिए और पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अलावा ईरान के साथ दोस्ती बढ़ाएं, अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करें, यकीनी मिडिल तौर ईस्ट में पर जैसे हमारे भी सलाह गए पुराने वाले। और बड़ी आपने वैलिड बात की है कि देखिए प्रोएक्टिव साथ और प्रोएक्टिव एक्शंस के साथ हमारी हुकूमत को, हमारे अवाम को और जो डिप्लोमेसी में लोग फॉल करते हैं, हमारे जो डिप्लोमेटिक जरा उनको हर सतह पर जाकर पाकिस्तान के लिए अपना स्टांस पेश करना होगा और जो भारत जिस तरह से प्रोपेगेंडा करता है उसे बेनकाब करना होगा। और ऐसी बातों से अगर भारत ये समझता है कि उसका इमेज दुनिया भर में बहुत बेहतर हो जाएगा तो ये सिर्फ उनकी गलत फहमी है। रमशा कंवल को दीजिए इजाजत, आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। अल्लाह।